Yes. Yes, हाँ. I bought a diamond bracelet for myself and a bigger house with. Oh wow, rooms रितु for जी the के kids, सपने, for रितु the जी के kids. सपने जगे हैं. Yes, thank you for it. Great. I hope एक सपना होता है कि हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और एक सपना होता है मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है ना. तो कुछ सपने होते हैं जो हम लोग जिनके लिए बहुत पैशनेट होते हैं, वो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए हम उतनी मेहनत करते हैं. और कुछ सपने होते हैं कि ठीक है, जो ट्राई कर लेते हैं, हम लोग उसको ट्रायल मोड में डाल देते हैं कि अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो भी ठीक है. तो थिंक अपने 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 सपनों में आप लोगों को किस किस सपने में कितनी शिद्दत है, क्या सपना ऐसा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली उनको आप लोग प्रायोरिटी दीजिएगा. ओके, वेरी नाइस. See, I wrote one. हाँ हाँ. Thank you, thank you, thank you. I'm Yes. getting slim day by day, especially my waistline, and now I have a perfect figure of 60 kgs. ओके, ठीक Is है, it okay? परफेक्ट. या यस, श्वेता जी. श्वेता जी, आपने हैंड रेज किया है, यू वांट टू से समथिंग? आई थिंक बाय मिस्टेक हुआ होगा उनका. ओके, ये जैसे मेरी ड्रीम बुक है, मैंने इसको अच्छे से रेड पेपर में कवर किया, स्टिकर्स लगाया, एंड इट्स लाइक मतलब इतनी फेवरेट चीज. एंड आई वाज बचपन से ही इसको बोलते हैं ड्रीमर, हमेशा सपने देखना, हमेशा से कुछ ना कुछ लिखना, लिखते रहना. प्राइवेट डायरीज तो मेरी होती ही थी, और जब वो डायरीज आई थी ना, वो जिसमें लॉक लगा सकते थे, ताला मार के चाबी तो वो डायरी तो सबसे पहले मुझे चाहिए थी कि मुझे ऐसी डायरी लाके दो कि वो कोई नहीं पढ़ सके. तो आई वाज ऑलवेज अ ड्रीमर. यस, अनीता जी. We have to make two books, kya? One for dream book and one for our blessings. Two Yes. different books. यस यस. Okay. ग्रैटिट्यूड Thank you. जर्नल तो क्या होगा ना, एक फिनिश हो गया फिर दूसरी चालू हो जाएगी, बट ड्रीम बुक तो ऑलवेज रहेगी ना हमारे पास. Fine, fine. Yeah. Thank you. Yesterday जो I पहले wrote that लिखे थे डे वन. सॉरी, सो आप बोलिए. नहीं, it's okay. You can. जो पहले दिन जो ड्रीम्स लिखे वो इसी में लिख ले, क्योंकि पहले मैंने दोनों एक साथ लिखे थे. हाँ हाँ, कोई बात नहीं है. पहले तो जैसे हमने लिखा था ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए चाहिए, चाहिए चाहिए. अब हमको उसको, और हम उसको वो कर रहे हैं ना, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं. तो उसको प्रॉपर आप टॉप 10, 10, 11 जो आपको लगता है कि नहीं, सबसे दोनों ज्यादा. एक बुक में लिख लूं क्या मैं, ऐसे हाँ, पूछ रही हूं. आप एक में लिख लीजिए. हाँ. ओके ओके, और थैंक बाकी यू. जब आप दूसरा इसमें कॉपी करेंगे ना, पहले वाले भी, तो अब हमको आज के बाद जो भी ड्रीम्स लिखने हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होंगे. ठीक है, ये चाहिए नहीं होगा. कोई बताएगा कि why we will not write I want? It will always be want only. Yes, because of the law of attraction, it will be always, you will keep wanting only, है ना? I want, so yes, in future also it will be I want. But if you are saying I have, then in future it will be I have. Okay, this is why हम लोगों को future tense नहीं, present tense use करना है. Okay. Good afternoon, everyone. Good I have written in afternoon. any rough copy only. तो क्या उसको फिर से फेयर करके एक फ्रेश कॉपी बना सकते हैं ड्रीम्स की? बिल्कुल. अरे मेरे तो शुरू में बहुत बार चेंज होता है ड्रीम्स. तो लगता है ना कि अब सपोज 1 महीने बाद ही आप कोई ड्रीम पढ़ रहे हो एंड यू फील, अरे ये वाला तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटाओ ये वाला घुसा दे. तो अब जैसे ना मेरी जो ये कॉपी है, तो इसमें मैंने क्या किया ना, मतलब वैसा वाला पेपर है ये, कि इसको मैं आराम से मतलब टीयर कर सकती हूँ. ये आराम से, या फिर यू गेट दैट स्पाइरल बाइंडिंग वाले आते हैं ना बुक्स, स्पाइरल, तो उसमें आप पेपर हटाते भी हो ना तो वो कॉपी खराब नहीं होती है. तो वैसा ले, या वो कॉपीज ले सकते हो. आपने बोला था सुवर्णा जी की 13 डे पे आप अपने ड्रीम्स नए नोटबुक में लिखना. हाँ,
तो उसी में लिखे एक न्यू नोटबुक जो आप कह रहे हैं स्पाइरल लिख। यस नाउ अभी जो तरीका से आप लोगों को ड्रीम लिखना है इन द न्यू वे, यू विल राइट इन अ न्यू कॉपी, न्यू नोटबुक, ओके not in the journal book. ओके Okay. And today I'll talk about, अच्छा मैंने उस दिन वो feelings chart share की थी. I had shared a feelings chart. There were यस some feelings above the line, there were some feelings below the line. करेक्ट So, I had told कि आप लोगों को उसको print कराकर सामने रखना है always. तो I hope बहुत लोगों ने करा लिया होगा. Yes, perfect रितु जी. And जो लोग नहीं करा पाए हैं, you have to do it. Okay. वो हम लोगों का चेकिंग वो रहता है, मतलब इट इज आवर, हाउ डू यू से, वो हम लोगों को ऑलवेज चेक में रखेगा, यू नो, ऑलवेज वो सामने ही दिख जाता है. ओ माय गॉड, यू नो, आई एम इन एनवी, दिस इज बिलो द लाइन, मुझे फटाफट ऊपर जाना है. ओके. एंड आज क्या करना है आप लोगों को, वन एडिशनल एक्टिविटी आई एम गिविंग. वी हैव ऑल, हम सबको ना आज अपने मूड शिफ्टर्स की लिस्ट बनानी है. ठीक है. वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ क्या क्या चीज करने से हमारा मूड अच्छा हो जाता है. एनीथिंग आपको सोचना है कि क्या क्या, आप उसमें 10, 12, 15, 20 जितनी चीजें ऐड कर सकते हो. आपको एक सिंपल 5 स्टार खाने से आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपको कोई ऐसा चिप्स है, कोई आपकी कॉफी है फेवरेट, या फिर आपको डांस करने से तुरंत मूड अच्छा हो जाता है, कोई पुराने गानों से या इंग्लिश गानों से, या कोई कॉमेडी तारक मेहता देख, कपिल शर्मा देख कर, इफ यू वांट, मतलब कि कोई ड्राइव पे आप गए तो आपका तुरंत यू नो यू फील हैप्पी. जिस चीज करने से यू फील हैप्पी, जिस चीज करने से तुरंत आपका मूड शिफ्ट हो जाए. ओके. तो यू ऑल हैव टू मेक अ लिस्ट. वो लिस्ट हम लोग शेयर करेंगे ऑन द ग्रुप. आई विल ऑल्सो शेयर माइन. ठीक है. एंड वो लिस्ट आपके पास हमेशा हैंडी होनी चाहिए. It should be in your phone, saved हुआ. Okay, always. Is it Can clear? you tell ma'am how to write that mood shifting का जो भी situation होगा? Similarly, situation नहीं, जैसे my mood shifter list. Okay, then line by line. Having a 5-star, having a dairy milk, or dancing with my children, yeah, dancing on the latest dance tracks, or playing with my children, do be Facebook, Instagram, whatever is your mood shifter. Fine. श्वेता जी, आप बार बार हैंड रेस कर रहे हो, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yeah, good afternoon. गुड आफ्टरनून. Thank you so much, सुवर्णा. कितना बढ़िया क्लासेस दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है. आजकल मैं कहीं पे भी जाऊं, मुझे ग्रैटिट्यूड बहुत सुनाई दे रहा है. आई एम सो हैप्पी. अभी दिन इतना खुशी बीत रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है सुबह कब हुआ, शाम कब हुआ. आई एम एंजॉयिंग ईच डे. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं. आई एम so happy. Even my family, my husband, my son, everybody, we are enjoying some new kind of feelings. I don't know how to express, लेकिन बहुत खुशी हो रहा है ये सब करने से. और एक डाउट था, हम ड्रीम्स लिखते हैं ना, शुड वी राइट द डेडलाइन कि मुझे ये चाहिए विद इन 1 year, ऐसा कुछ डेडलाइन उसको देना है कि खाली ड्रीम ही लिखना है? आप बड़े बड़े डेडलाइन दे सकते हैं, जैसे 1 साल के अंदर, या ठीक है, बट आप कोई ऐसे डेट फिक्स नहीं कर सकते. यू कैन नॉट राइट कि या यू नो विद इन बाय 15th December, या फिर on 15th of this I am doing this. नहीं. Okay. That is something else that comes a bit quite later on. Okay. अभी no, don't give any dates, don't give any fixed कुछ ऐसा timeline. हाँ, you can give कि हाँ 1 साल के अंदर, या that is fine. Yeah. Okay. हम अभी एक घर बनाने का सोच रहे हैं, और मेरा बेटा बोल रहा था वो घर का नाम भी हम ग्रैटिट्यूड रखेंगे ऐसा. कितना अच्छा लगा वो सुन के. वो अपने आप बोला कि उसको पता भी नहीं था मैं ग्रैटिट्यूड का क्लास अटेंड कर रही हूँ. और वो बोलते ही इट हैपेंड ओनली ऑन 3rd या 4th day of your class only when it started.
हाँ I felt so nice. अपने आप ही वो बोल रहा है, वापस मैंने बोला कि मैं भी वही क्लास अटेंड कर रही हूँ, इतना अच्छा हो रहा है. और I said, you also share one of your dreams. That is what we are doing in the class. And he said his dream is to hear congratulations every day. Okay, wow, amazing. Oh, that is what he shared. I want to listen this word every day in my life. That will be my achievement in coming days. That will be my dream, and I'll prove you right. That is what he said. I was so happy. He has got such a big dream. So Wow. nice, I felt. बहुत very inspiring, very nice, amazing. आप uh, अपना वो इंट्रोडक्शन तो दीजिए, फर्स्ट बार आपसे बात हो रही है. नहीं, मैंने बहुत बार बात किया है. 2-3 बार तो अच्छा, किया है. okay, लेकिन every day I'm just listening. I couldn't speak. That's it. okay, 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 I'm Shweta from Bangalore, okay, and we have a dry fruit and spices business in Yashwantpur. okay. Chalo, great, and I'm so happy, Yeah, so nice, and so happy that you're experiencing all these feelings. Very nice. yeah, Keep doing all the practices matlab sincerely and with feelings, and definitely you are going to see more and more magics coming your way. yeah. My son is doing a CA and is about to take his final in next November. That Okay, is, I'm just praying, let him get a rank this time. Every time I used to pray, let him pass through the exams. Now I'm aspiring him to do his finals with a rank in it. very And good. after he gets a rank or something he achieves in his life, I want him to do it like a service, not with that intention of making money. Earning money. Okay. Yeah. That is what I want to do. His profession very So you have written in your dream, आपने अपने dream में लिखा है उसके CA का, लिखा है. but you don't have to write let him, I'm praying. No, you have to write as if he has passed his CA exam and with whatever rank you want. Okay? Yeah. Yeah. और इधर जो भी लोग है ना, आई फील सो कनेक्टेड. सबका वॉइस एवरी डे आई कैन सी देम, आई कैन हियर देम. इधर मेरे सारे फ्रेंड्स को भी मैं, सबका ड्रीम्स अचीव हो, ये मेरी कामना है सबके लिए. Beautiful. So nice. Yes. साउथ इंडियन, लेकिन हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा. Thank you. बहुत अच्छा बोल रहे हो. So much. Yes, thank you so much. Yeah, and thank you for your sharing. Thank you. थैंक यू. Yeah. Yes, so I was talking about mood shifters and जो हमें लिखना है and क्यों लिखना है. Okay, now why do we have to write it? अच्छा, बचपन में सभी ने वो वीडियो गेम्स खेले हैं, मारियो और क्या क्या होता था ना वो. हाँ जी. हाँ, मारियो ब्रदर्स तो सभी ने खेला होगा. अगर नहीं भी खेला है तो अभी मोबाइल में कैंडी क्रश खेला होगा, या कोई भी वीडियो गेम ऐसा कुछ, या एनीथिंग. तो हैव यू एवर नोटिस्ड कि अलग अलग लेवल्स होते हैं. कोई लेवल बहुत सिंपल, जिसमें आपने ना शुरू में एकदम सिंपल लेवल्स होते हैं, आराम से क्रॉस कर लिया, एंड फिर धीरे धीरे कोई लेवल में ना कुछ हम लोगों को कुछ अलग, मतलब कुछ डिफिकल्ट चैलेंज आ जाता है. कोई लेवल में वो कैंडी क्रश में बॉम्ब आ जाते हैं, है ना, वो बॉम्ब को फोड़ो नहीं तो आपकी टाइम खत्म हो जाएगी, या फिर कभी कुछ और आ जाता है. बट आपने देखा है हर गेम में आपको पावर्स जरूर मिलते हैं. कैंडी क्रश भी हो चाहे कुछ भी हो, आपके पास नीचे में ना कुछ एक्स्ट्रा पावर्स रहेंगे. या फिर वो मारियो था ना, उसको भी एक वो पावर मिलता था, कभी वो ऐसा पावर कि उसको कोई कुछ नहीं छू सकता है, वो कुछ भी कर ले. रिमेम्बर एवरीवन? Yes. या फिर कभी वो Yes, पावर yes, कि वो I बड़ा हो remember. जाता था. Yes. And Yes, then, yes. yeah. तो क्या होगा लाइफ में भी ना, बहुत सारे अलग अलग लेवल्स आते रहते हैं, कभी डिफिकल्ट, कभी इजी, कभी कुछ माइनर चैलेंजेस, कभी मेजर चैलेंजेस. तो हम लोगों के पास हमारे पावर्स हैंडी होने चाहिए हमारे पास. ओके, उस समय हम सोचे कि ये लेवल कैसे पार करें, हाउ टू क्रॉस दिस लेवल, ये तो बहुत हार्ड है, और उस समय हम हार मान के गेम बीच में ही छोड़ दें. तो दिस शुड नॉट हैपन ना. तो हम लोगों के पास पावर्स तो हम लोगों के पास हैंडी होने चाहिए. तो जो हमारे वो थे फीलिंग्स चार्ट, वो है बेसिकली पावर बुक का ही. ठीक है, उस समय वी हैव टू नो
कि मतलब या तो आप सपोज होप का पावर उस समय यूज कर सकते हो, सेटिस्फैक्शन का पावर, मे बी एक्साइटमेंट वाला पावर, मे बी लव, मे बी ग्रैटिट्यूड, मे बी पैशन, मे बी जॉय। तो ऑल दोज आर दोज काइंड ऑफ पावर्स कि हम लोगों को किस लेवल में कौन सा पावर यूज करना पड़ेगा। और जो बहुत डिफिकल्ट लेवल्स होंगे वहां पर कौन सा पावर यूज होगा, जो सबसे ऊपर है ना, जो सबसे ऊपर में है उस चार्ट में, वही Love, पावर यूज होंगे। यस, लव एंड ग्रैटिट्यूड। तो उस समय वी विल नो कि ये लेवल तो बहुत टफ है, सो आई हैव टू यूज द सबसे पावरफुल वाला चीज, है ना, सबसे पावरफुल टूल्स जो है, जो थोड़े से इजी होंगे लेवल्स, वहां पर आप होप भी ट्राई कर सकते हो, है ना, सेटिस्फैक्शन भी ट्राई कर सकते हो। तो दैट इज लाइक दैट। एंड मूड शिफ्टर इज वन ऑफ अ वेरी पावरफुल टूल। तो वो हम लोग आज सब बनाएंगे, वो बहुत एवरी टाइम इट विल बी वेरी हैंडी। एंड हम उसको कैसे यूज करेंगे वी विल डिस्कस जब सब बना लेंगे। ओके एंड आज का दिन, टुडे इज अबाउट डे 12 ना, यस, आज का दिन है अबाउट मैजिकल पीपल इन आवर लाइफ्स। हम लोगों की लाइफ में ना बहुत सारे तो पता नहीं, कुछ तो ऐसे होते ही है जादुई लोग, ठीक है, कि कभी ना कभी सपोज आप बहुत बहुत ज्यादा ही एकदम होप गिव अप कर दिए थे, यू हैड गिवन अप, आपने शायद सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मतलब अब मेरा क्या होगा, पूरी नैया डूब गई या व्हाटएवर। एंड देन सडनली समवन केम एंड गेव यू होप या गेव यू सपोर्ट, encouraged you that you can do it, just get up and you can do it. Okay, and उस person के कारण आज you are there with all your everything correct, everything मतलब in the positive manner. तो बहुत लोगों के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता ही है। इट कैन बी कोई ऐसा स्कूल में कभी कोई ऐसा टीचर हो जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया था, या कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके जो मतलब ऑलवेज व्हेनेवर यू नीड देम दे गिव यू द राइट एडवाइस, या फिर कोई ऐसे रिलेटिव है, हो सकता है ना, कोई हमारे कोई ऐसी आंट, कोई ऐसी बुआ, या कोई ऐसी सिस्टर, फ्रेंड, व्हाटएवर, कि उन्होंने या मे बी कुछ नहीं भी किया ना, तो जस्ट बिकॉज वो थे वहां पर उस वक्त में, इसीलिए आप उस सिचुएशन से निकल पाए। ओके एंड सपोज कभी लाइफ में यू वर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, यू वर सो कंफ्यूज्ड, एंड दैट पर्सन, उस पर्सन की एडवाइस से आपने वो रास्ता चुना, एंड नाउ यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो हु वांट्स टू डिस्कस, किसी के पास, किसी को याद आ रहा है ऐसे कोई मैजिकल पीपल उनकी लाइफ में? यस यस, शिखा, पूनम जी। दी, माय सिस्टर माधवी दी, ही ऑलवेज यूज्ड टू मोटिवेट मी कि तुम आगे के आगे एग्जीबिशंस करती रहो। मैं फिर भी थक जाती थी, देन आल्सो शी यूज्ड टू से नहीं नहीं तुम कर सकती हो, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था, आज जो मैं हूँ वो सब उसकी वजह से हूँ। ओके, क्योंकि वो साल भर मुझे इतना मोटिवेट की ना कि मैं हमेशा आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हर। ग्रेट, थैंक यू सो अमेजिंग, मच, अमेजिंग। थैंक यू। ओ अच्छा, वो आपके साथ है इधर। अच्छा, आपके इसमें, ओ अच्छा अच्छा, ओके, मुझे एंड वो नहीं मेरी पता था। दुरानी है। अच्छा, आज राज खुला है। वो मेरी रियल माधवी जी दुरानी दोरानी है, माधवी जी की सिस्टर है शिखा। ओके, हाँ, और आपकी सिस्टर है इंदिरा जी। दोनों दोनों मेरे रियल है, मेरे मैम दोनों रियल है, ये रियल सिस्टर, ये रियल जेठानी। मुझे मालूम है, यस, आपके बारे में बहुत सुना है हमने सरिता जी से। ओके, थैंक यू। यस, ओके, यस, और किसी को याद आ रहा है कोई मैजिकल पीपल इन देयर लाइफ? मेरे लिए हेलो। हाँ जी, अनुजा। हाँ, जस्ट एक दिन में लैक ऑफ होप थी बहुत ज्यादा, तो मैंने मृदुला से बात की थी, तो शी ब्रॉट मी टू दिस मैजिक वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस अबाउट, और आपने मुझे ग्रेटिट्यूड करना सिखाया दीदी, उससे मैं आज तक
सो ब्लेस्ड फील करती हूँ और आज तक 6 महीना से ऊपर हो गया है मैजिक वर्ल्ड में आए हुए. आई एम फील ऑसम एवरी डे. बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू Great, बोथ ऑफ देम. थैंक यू बोथ ऑफ देम. great. जी आज मैं मृदुला ने अगर बताया ही नहीं होता तुम्हें तो शायद. हाँ बिल्कुल, मैं नहीं ज्वाइन करती कभी. वहीं मेरी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है अभी तक. लेकिन ठीक है, ये नहीं बोलना है हमें. हाँ. Thank you, Anusha. थैंक यू वंस अगेन. Amazing. Yes, very nice. Thank you. Okay. Yes. दी हाँ पूनम जी. मतलब in 2018 I went into a severe depression. I don't know how Okay. suddenly I went into a severe depression. मेरे पाँव का फ्रैक्चर हुआ था तो but that was a simple thing. लेकिन मैं पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी. तो बब्बी एंड रितु भाभी दे वर ऑलवेज देयर टू हियर मी. मतलब मैं बैठे बैठे रोती रहती थी सारा टाइम, लेकिन आई एम हियर विद द हेल्प ऑफ देम. मतलब आई एम सो थैंकफुल टू देम. और मेनी पीपल, माय हस्बैंड सपोर्टेड मी अ लॉट. मेरे को डॉक्टर के जाना है, साइकियाट्रिस्ट के जाना है, ही ऑलवेज यूज्ड टू से हाँ चलेंगे, हाँ चलेंगे. उस टाइम गुस्सा भी आता था, दे आर जस्ट इग्नोरिंग मी. लेकिन विदाउट एनी मेडिकेशन आई एम फिट एंड फाइन टुडे. मतलब मोर Wow. कॉन्फिडेंट देन बिफोर. Amazing. Amazing पूनम जी. बट आपने क्या ना 3 बार बोला सीवियर डिप्रेशन. डोंट डिस्क्राइब इट. इतना अपने को, मैं जैसे वापस बोलती हूँ, कुछ भी किसी को नेगेटिव बोलना है, आप लोगों को यूज करना है वर्ड ब्रेकडाउन. द वर्ड ब्रेकडाउन. ठीक है. ब्रेकडाउन जो वर्ड है ना, वो कंफ्यूजिंग है यूनिवर्स के लिए. यूनिवर्स को नहीं पता कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं. उस समय वो उसको नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो ये वर्ड यूज करेंगे. ठीक है. यू कैन से मेरे लाइफ में कुछ ऐसा ब्रेकडाउन आ गया था कि मैं बहुत बिलो द लाइन चली गई थी. ओके. Yes, yes. Yes. So great and so blessed you are. Amazing. Thank you so much, everyone. I'm really enjoying this period. मतलब सुबह उठते हैं तो ऐसा रहता है कि क्या हो रहा है, what magic is going around us. And when we wind up the classes, everyone is waiting. My husband will come. What were the updates for today? My son will come. My daughter will. Actually, I really shares all the summarized point with them in the evening. So they Okay. are also very interacted कि मम्मी आज क्या सीखे आप क्या. तो short form में they are also following. Amazing. Very nice. Great. Yes. Yes. Anyone else? नेहा तुम नहीं बताओगी? जी मैं तो वही बोल रही हूँ कि मैजिक पीपल दीदी हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन सबसे मैजिक पीपल तो आप और रितु हो, मतलब करीना, जो मेरे को इस फील्ड में लाए. और आपने ग्रेटिट्यूड सिखाया. दिस हैज चेंज्ड माय लाइफ. व्हाई आई विल फाइट अदर्स मैम. अरे और भी बहुत हमारे पास्ट में ना बहुत लोग ऐसे होते हैं. हाँ करीना तो खैर शी इज एन अमेजिंग लेडी एंड यू आर सो ब्लेस्ड टू हैव दैट फ्रेंड इन लाइफ. वो है कहाँ अभी मैडम? मैं उसको बोली थी ज्वाइन, एक्चुअली उसकी मैम वो हॉस्पिटल वो ऑर्गेनाइज हो गया ना. हाँ. ओके. दैट बोली आई नो अगर उसके पास टाइम होता तो वो जरूर अटेंड करती. आई नो दैट. मैम से कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, इतनी बिजी हो रखी है अभी. ओके. चलो. ग्रेट. अमेजिंग. सो इट्स 3:20. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग एंड लेट्स सी कि हम उन लोगों के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड, हाउ कैन वी evoke in ourselves. Yes, who wants to read today? Yeah, I will read today. Okay, great. Yes. Day 12. Magical people who made a difference. कुछ न कुछ उन्होंने हमारे लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया था. यस. बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा. हाँ अपने आप को. Yes, Mridula. Times our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Schweitzer, 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. Yes. तो जैसे मैंने पहले बोला, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी खुद की लॉ जो होती है, हमारी खुद की लॉ थोड़ी सी ना धीमी हो जाती है, थोड़ी सी उसकी
वो आँच जो है थोड़ी कम हो जाती है। और क्या होता है उस समय कोई आता है और शायद अपना हाथ रख देता है ताकि उसको और सहारा मिल जाए, या फिर वो अपनी खुद की लौ से उसको और वो कर देता है और प्रज्वलित कर देता है। इंग्लिश हिंदी आई थिंक सबको समझ में आ रहा है ना, मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश वैसे ही यूज करूंगी। तो हमेशा मतलब हमेशा नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी और की थोड़ी सी मतलब सपोज उसकी ऑरा अभी बहुत स्ट्रांग है, वो उसने थोड़ा सा हमसे वो शेयर कर लिया, एंड हमारी जो ऑरा उस समय बहुत वीक हो गई थी वो वापस से रिकिंडल्ड हो गई, इग्नाइट हो गई। यस, कंटिन्यू। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. यस, तो हो सकता है कि क्या कुछ हम लोगों को कोई शायद हेल्प कर दी थी, उस समय हम लोगों को हेल्प की बहुत ज्यादा दरकार थी, कुछ ऐसा गाइडेंस दे दिया था, या पूरा शायद हमारा लाइफ का कोर्स ही चेंज कर दिया, पूरा लाइफ का कोर्स। अगर आपको डियर जिंदगी मूवी याद है, आलिया भट्ट मतलब कहाँ जा रही थी, उसकी पूरी मतलब लाइफ एक अलग ही दिशा, एंड शाहरुख खान ने उसके लाइफ की कोर्स चेंज कर दी। शी बिकेम समथिंग एल्स, टोटली डिफरेंट। अगर आपको वो क्या था, 3 इडियट्स तो सभी ने देखा है ना, भले ही डियर जिंदगी नहीं भी देखा हो। 3 इडियट्स में हाउ माधवन एंड दूसरा वाला जो भी उसका नाम था ना, क्या नाम था, अरे जो शर्मन जोशी, हाँ जो भी उसका नाम था मूवी में मुझे याद नहीं। तो उनकी लाइफ मतलब अगर आई थिंक आमिर खान वाज ऑलवेज वुड बी अ मैजिकल पर्सन फॉर देम। मतलब उसको पता ही नहीं कि उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है और वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि वो इतना डरता है इसलिए वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहा है। तो उन दोनों की लाइफ में पूरा चेंज हो गया बिकॉज ऑफ वन पर्सन, कि एक इंसान ने उनकी आंखें खोल दी। डू व्हाट यू लव, डोंट डू व्हाट यू नो एवरीवन इज सेइंग। तो ऐसे करके बहुत सारे अनलिमिटेड ऐसे, आप मूवीज में तो खैर अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं। जब भी मेट अगर आप सोचोगे, क्या था वो, शाहिद कपूर तो पूरा गिव अप कर दिया था ना, ही वाज गोइंग टू सुसाइड करने जा रहा था वो, एंड व्हाट हैपेंड लेटर, ओ माय गॉड, जस्ट क्योंकि एक गर्ल उसको मिली जिसने उसको सिखाया कि मतलब लाइफ कैन बी फन, देयर कैन बी जॉय इन लाइफ। तो कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को बहुत डीप जाना होगा अपनी लाइफ में, सोचना होगा। कितनी बार कोई स्ट्रेंजर हो सकता है कि शायद हम उसको जानते नहीं थे, बट क्या पता हम कहीं बैठे थे और ऐसी कोई बातचीत हुई और उनकी वो बात इतनी समझ में आई हमें, शायद इट कैन बी एनीथिंग। ओके, यस, कंटिन्यू। The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. यस, तो कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा टीचर, मतलब मेरी डॉटर है ना, शी हैज टेकन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, शी इज अ कंप्यूटर इंजीनियर। उसको ना कोई इंटरेस्ट नहीं था स्कूल में कि ना केमिस्ट्री, कंप्यूटर या ऐसा कुछ भी नहीं था, बट क्लास 11 में उसकी एक कंप्यूटर टीचर आई जिसके कारण उसको प्यार हो गया कि मुझे अगर करना है तो मुझे कंप्यूटर ही करना है आगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन टीचर। एंड इतने साल हो गए हैं उसको स्कूल छोड़े हुए भी ना, वो हर टीचर्स डे में उसको बोलती है कि मैम
and thank you so much. It's because of you and your teachings and your love for computers that I am now what I am. तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन, एनी ऑफ, कोई आपका डॉक्टर था, कोई अंकल थे, कोई आंट थी, ऐसी बुआ थी, कोई जो भी, कोई शायद दादी या दादाजी, शायद हम लोग बचपन में बहुत क्लोज थे उनसे और उनकी कोई बातें सुन के हमको बहुत वो इम्प्रेस किया होगा या इम्पैक्ट किया होगा, और मे बी स्ट्रेंजर्स, या फिर सपोज हमारी जिससे अभी शादी हुई है, हमारे जो करंट पार्टनर है, किसी ने उनको इंट्रोड्यूस किया था हमारी लाइफ में, उनके कारण वी आर हस्बैंड एंड वाइफ. तो मे बी दैट पर्सन, इट कैन बी एनीवन. ओके, यस. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love for those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love for books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. तो इनकी ग्रैंडमा, ये रोंडा बर्न बात कर रही है अपने ग्रैंडमदर के लिए. मतलब सिमिलरली जब ये बोले ना लव फॉर बुक्स, तो मुझे भी याद आया. मतलब स्कूल में ना शुरू से ही मेरे वैसे फ्रेंड ग्रुप था, मेरा वैसा ही फ्रेंड सर्कल था, जो हम लोग बहुत ज्यादा, जिन लोग बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते थे. तो ऑटोमेटिकली अगर आप उस ग्रुप में हो तो आपको भी इंटरेस्ट हो जाएगा. एंड उसके बाद से बचपन से लेकर आज तक, मतलब आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड. आई फील कि मुझे बुक रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक है. एंड आई फील कि अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आप अपने घर में बैठे हुए कितनी जगह घूम घूम के आ सकते हो, जस्ट उन बिकॉज ऑफ दोज बुक्स यू गेट इमेंस different perspectives of life. So because of those friends, I am a bookworm या book lover. Yes, तो और इन्होंने तो सपोज उनको थैंक यू बोलना भी सिखाया बचपन में, जिसके लिए एक बार उसको इनको बहुत गुस्सा आया कि व्हाट इज दिस, है ना. शायद मे बी जस्ट पोलाइट होना सिखा रहे हैं, थैंक यू. बट बाद में समझ आता है कि थैंक यू का रियल मतलब क्या है. व्हाट इज थैंक यू? थैंक यू मीन्स, यस, कंटिन्यू. Today, you are going to think about the magical people you have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Yes, तो आज क्या करना है हम लोगों को? 3 मैजिकल पीपल. हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ढूंढने ही ढूंढने हैं, किसी भी तरीके से इम्पैक्ट किया है हमारी लाइफ को. उसके बाद क्या करना है? कुछ टाइम 15-20 मिनट समझ लो, आप एकदम अकेले का टाइम सोच लो जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे. ठीक है, वी हैव टू सिट अलोन सम टाइम, कभी भी कोई भी टाइम पर, एंड थिंक ऑफ दोस पीपल. उसके बाद सपोज हमारे तीनों मैंने सोच लिया कि हाँ, एक मेरी दादी थी, एक मेरी फ्रेंड थी, एक शायद मेरे हस्बैंड है, जो भी आपने 3 लोग सोच लिया कि इन 3 मैजिकल पीपल के बारे में आज मुझे ग्रैटिट्यूड करना है. ओके, उसके बाद क्या करना है आपको? सपोज ओके, सपोज अभी किसी ने शेयर किया था ना उनकी सिस्टर है. हाँ, तो आपने फर्स्ट अपनी सिस्टर को लिया. आपको इमेजिन करना है जैसे आपके सामने वो आपकी सिस्टर बैठी है. इमेजिन कर लो उस रूम में उस वक्त और कोई नहीं होगा. उस समय आप टीवी चलाकर या बच्चे खेल रहे हैं, डोंट डू, यू हैव टू डू इट अलोन. ओके, इमेजिन करो कि आपकी सिस्टर बैठी है एंड आप उसको बोल रहे हो जो आपको बताना है ना. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माधवी, जो भी दीदी, एंड आपके कारण
मैं आज हूँ, जो आप हमेशा बचपन से लेके आज तक जो आपको बोलनी है उनको ग्रैटिट्यूड की जितनी बातें, जितने दिल से आपको उन्हें ग्रैटिट्यूड देना है, आप उनको बोल के करोगे एज इफ कि आपके वो बगल में बैठी है। पूरे दिल की हसरत निकाल दीजिए, ठीक है। और आइए, आपको ऐसे नहीं करना है जैसे कोई होमवर्क मिला है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तुमने ऐसा किया, नहीं। पूरे दिल से, एकदम दिल से एक एक चीज बोलनी है। उसके बाद पूरा मन का निकाल लिया, ओके, गिव अ हाफ अ मिनट पॉज, दूसरे आदमी का लीजिए, ओके, दूसरे पर्सन का। फिर उसको इमेजिन करिए कि वो सिस्टर अब हट गई है, दूसरा पर्सन वहां बैठा है, फिर आप उसके लिए बोलोगे उन्हीं को डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन, और ये तीनों को एक साथ बोलना है। ये नहीं कि अभी इसका कर लेती हूँ, आधे घंटे बाद वो कर लूंगी, रात में जब टाइम मिलेगा तो उसको बोल दूंगी, नहीं। all three people at one time we have to do. Okay, yes, continue. Make sure you do this magical practice with all three people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. Yes, तो अगर आप इसको स्प्लिट करोगे ना, अगर आप इसको ब्रेक कर करके करोगे, आपको वो मैजिकल रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। ओके, सो बी केयरफुल, एक बार में करना है। और दूसरा, हर एक चीज, हर एक पर्सन को प्रॉपर रीजन देकर, किस लिए आप ग्रेटफुल हो, कैसे उन्होंने आपकी लाइफ चेंज की, ऐसा क्या किया था जिससे आप बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए थे। ओके, यस, हियर्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू माइट से। Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I'm living my dream, and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. ओके, एक एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, बट ये बहुत ही शॉर्ट है। इतना छोटा सा में आप लोगों को ग्रैटिट्यूड नहीं देना है। अरे कितनी बातें तो हम नॉर्मल फोन में ही कर लेते हैं, तो जब ग्रैटिट्यूड देना है तो उस समय कंजूसी क्यों करनी है शब्दों की, पूरा डिटेल में करिए। ओके, यस। It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers amongst the most powerful acts of gratitude you can ever perform. अब जब भी लिखा हो ना यू कांट से टू मच, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा नहीं बोलना है। ओके, इसका मतलब है कि बोलने की कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि देयर इज नो लिमिट, आप जितना चाहे ज्यादा बोलिए। ओके, द मोर यू से, द मोर यू फील, बोलते वक्त जो फीलिंग आएगी ना, द मोर अमेजिंग द रिजल्ट्स। मतलब पहले बार एक कितने लोग थे ऐसे, गंगावती जी थे और 2-3 लोग थे, उन्होंने शेयर किया कि वो बोलते बोलते रोने लग गए थे। मतलब बोलते बोलते इस एक्टिविटी को करते समय दे वर ऑलमोस्ट क्राइंग, इतनी ज्यादा फीलिंग आ गई थी, है ना। कितने लोग ऐसे होते हैं, शायद वो आज है नहीं हमारी लाइफ में, बट हम, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो हम उनके कारण है। तो अब जब आप सोचते हो, उनको बोलते हो, तो यू फील सो नाइस, यू फील कि शायद मैंने पहले कभी बोला ही नहीं ऐसा। यस, कंटिन्यू। If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. ये बिल्कुल भी मत करना प्लीज, ठीक है। ये एकदम वो क्या बोलते हैं ना, इट इज फॉर दोज अमेरिकन पीपल जिन लोग इतने बिजी होते हैं कि शायद 15 मिनट या आधा घंटा भी दिन में नहीं निकाल सकते। हम लोगों के पास आई थिंक 15 मिनट आधा घंटा है। ओके, तो लिखने में वो फीलिंग ही नहीं आएगी आप लोगों को। ये वाली जो आप बोल के जो फीलिंग आएगी, ये वाली एक्सरसाइज, ये लिखने वाली नहीं है। फिर भी आपको लगे कि नहीं, लॉकडाउन है, सब घर में ही है, मुझे अकेला कहाँ से टाइम मिलेगा, तो आप बाथरूम में चले जाओ, है ना। कोई क्या सोचेगा, आज बहुत टाइम लगा रही है, इट्स ओके, सोचने दीजिए।
दीजिए। तो आप बाथरूम में जा सकते हो, यू कैन गो टू योर टेरेस, कोई टेरेस है तो गार्डन में चले जाओ जहाँ पर मतलब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। ओके, ये भी नहीं कि बीच बीच में कोई आ रहा है, भाभी जी आज क्या बनेगा, ठीक है, तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए। यस, कंटिन्यू। When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. यस, तो हम लोगों को सबूत क्या मिलता है कि हमारी प्रैक्टिस ठीक से हो गई? हाउ विल वी नो कि हमने ठीक से बोल दिया, अच्छे से बोल दिया? सबसे फर्स्ट उसको मतलब हाउ विल वी नो कि सबसे फर्स्ट हमको बहुत खुशी होगी, मतलब अचानक से एक है ना हैप्पीनेस, वी विल फील शेयर जॉय एंड शेयर हैप्पीनेस, अचानक से फर्स्ट ये वाला होगा। सेकंड ये होगा कि यस, बिकॉज वी आर सो हैप्पी, तो ऑब्वियसली विल अट्रैक्ट वंडरफुल थिंग्स, है ना, कुछ ना कुछ वंडरफुल हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। एंड जब सपोज कौन अनम्यूट है, प्लीज म्यूट एवरीवन। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड अगर इतना भी नहीं ना, तो सपोज जो हमने ग्रैटिट्यूड दिया उसके कारण सपोज हमें बहुत खुशी हुई, हमने वंडरफुल थिंग्स अट्रैक्ट किए, उससे हम और ज्यादा हैप्पी होंगे। ऑब्वियसली दैट इज द मैजिक ऑफ लाइफ एंड दैट इज द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप लोगों को ये ऑलवेज बिलीव रखना है कि हर प्रैक्टिस की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, और वो जिस सीक्वेंस में भी आया है ना, इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद मनी, उसके बाद हेल्थ, उसकी भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम सपोज रिकॉर्डिंग सुन के सोचते हैं कि इसको नेक्स्ट डे कर लेंगे, इसको आज कर लेते हैं, वो तो वो वर्क नहीं करेगा वैसे जैसे डिजाइंड है। ओके, तो अगर हम पूरी वैसे ही कर रहे हैं जैसे बोला गया है, देयर इज समथिंग लॉजिकल, समथिंग उनका कुछ सोचा हुआ है रोंडा बर्न का। ओके, यस, कंटिन्यू। Magic practice number 12. Magical people who made a difference. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a quiet place alone sometime during the day and make a list of 3 people you made a difference, who made a difference in your life. 3, walk through the list 1% at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, और आपको 3 ही लोगों के लिए करना है, 4, 5, 6 आज नहीं। अगर आपको लगता है आपके पास ज्यादा लोग हैं तो आप उसको कल या परसों जब भी कोई नेक्स्ट डे कंटिन्यू करोगे। ओके, थैंक यू मृदुला, थैंक यू फॉर रीडिंग, थैंक यू सो मच। यस, अब बताइए आज के चैप्टर से एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग व्हिच यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, या पहले के कोई जितने भी आज तक 11 चैप्टर्स हुए हैं जिनमें से कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, why are we doing this, what are we doing this? Okay, and dreams का चैप्टर कल है day 13, तो make a specific clear list, है ना। बहुत लोगों ने मुझे जैसे कल शेयर किया था तो उसमें बहुत सारे ऐसे आ रहे थे, ये हटाना है, वो निकालना है, वो सब नहीं आना है, ठीक है। जो जो अंदर करना है, जो जो चाहिए, ओनली वी हैव टू राइट दैट। जो निकालना है, जो नहीं चाहिए, उसका ऑपोजिट ले लो, है ना। हेट्रेड निकालना है मेरे अंदर से, तो इसका मतलब है लव घुसाना है।
whatever is you don't want, उसका opposite that means you want. Okay? गुस्सा, मुझे अपना गुस्सा हटाना है. बहुत लोगों को है मुझे अपना गुस्सा हटाना है. So what is the opposite of गुस्सा? गुस्से का opposite क्या है? Happy. Peace, happy, है ना? शांत. या मुझे एक शांत दिमाग चाहिए. तो always जो नहीं चाहिए वो नहीं, always जो चाहिए. लोन का क्या होएगा? किसका? लोन लिया हुआ है, लोन ऋण मुक्त होना है. आपको पैसे चुकाने हैं किसी को, है ना? तो अगर आपके पास उतने पैसे आ जाएंगे तो आप चुका दोगे, है ना? तो आपको लिखना है एज इफ आपके पास उतने पैसे हैं. आई हैव abundance of money with जो भी आपको, अगर सपोज यू वांट टू राइट द अमाउंट, लिखना है कि मेरे पास इतने लाख रुपए हैं और मैं आराम से लोगों को दे रही हूँ, या मैं आराम से अपने सारे काम कर रही हूँ. तो इसका मतलब है इफ यू हैव सो मच मनी, तो आपने ऑलरेडी उनको दे दिया है ना? कभी भी लोन या ऋण या डेट नहीं लिखना है. ओके. सुहाना दी, आपने ड्रीम्स के लिए जो बोला था स्टार्टिंग में, तो आपने शॉर्ट ड्रीम्स, लॉन्ग ड्रीम्स ऐसा सब बोला था. अभी जो ड्रीम्स लिखने हैं वो लाइन से लिखना है, उसमें कोई वैसा कुछ टाइटल नहीं देना ऊपर में. टाइटल कुछ भी नहीं देना है. माई टॉप 10 डिजायर्स, माई टॉप 10 ड्रीम्स. उसमें आपके कुछ शॉर्ट ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म आ सकते हैं, मिक्सचर आ सकता है, जो भी. इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो इमीडिएट ही चाहिए वही लिखना है. कुछ कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, उनको मिक्स करके आप लिख सकते हैं. और मुझे हर ड्रीम के आगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू. फर्स्ट ड्रीम हो गया, देन सेकंड ड्रीम लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई रिसीव दिस, ऐसा लिखना है ना? शुरुआत में, बिगिनिंग में स्टार्ट करना है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर आई हैव ओपन्ड माय ओन बुटीक, इट इज रनिंग सक्सेसफुली and every day customers are, मतलब the customers are so happy, seeing the smile of the day, happy customers. yeah, yes. तो सेकंड जब मैं लिखूंगी तो वापस थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं है मुझे. फिर सेकंड मेरा हर ड्रीम के पहले 3 बार थैंक यू लिखो. yes. 3 times thank you is for creation. It is the tool of creation. Okay, it is very important. Yes, रुचिका. हाँ दी, मुझे ये पूछना था, अभी किसी ने पूछा था कि ड्रीम्स का कुछ टाइम लिमिट हो सकता है क्या? तो जब अब हम आई हैव बोलते हैं तो टाइम लिमिट कैसे दे सकते हो उस चीज को? आई हैव बोलते ऑलरेडी हमारे पास है, ऐसे लिखना है वो, तो टाइम लिमिट कैसे देंगे ना हम लोग कि मुझे 1 साल में चाहिए या फिर 2 साल में? तो चाहिए ही लिखना पड़ेगा ना. बात तो बहुत पते की बोल रही है रुचिका जी, है ना? कि अगर हम समझ में नहीं ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हमें मिल गया है तो हम उसमें टाइम लिमिट कैसे देंगे? अगर हमें घर अपना चाहिए और हम उसमें लिख रहे हैं कि इस साल के अंदर हो जाए, तो इसका मतलब है कि हम उसे फ्यूचर में डाल रहे हैं. हाँ. Okay. So we can write now like it's the year of 2021, December month, I'm shifting to my new house, something like that. हाँ, ऐसे हो सकता है, बट आई हैव नहीं लिख सकते ना, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है उस चीज में. सी, अगर आप, एक तरीका है कि आप लिखो एज इफ यू आप उसमें रह रहे हो, आप शिफ्ट हो चुके हो. ओके. तो व्हाई डू यू वांट टू उसको कि आप इस साल में हो रहे हो, इसी उसमें व्हाई डू यू नीड टू गो? अगर आपको ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करना है अपने ड्रीम्स, तो हम उसको क्यों बोलेंगे कि अगले साल तक या 2 साल तक? वो कितना बार ऐसे जरूरी होता है. अब सपोज किसी का सीए का एग्जाम नवंबर में ही होगा, है ना? तो उसमें आप बोल सकते हो कि ही हैज पास्ड द सीए एग्जाम दिस नवंबर या नवंबर 2021, है ना? क्योंकि वो एग्जाम तो नवंबर में ही होगा. यू कैन नॉट राइट कि अभी पास कर लिया है ना? सिमिलरली आपका सपोज किसी की और क्या हो सकता है ऐसा कुछ जो आपको पता है कि वो उसी टाइम पर होगा, एंड बाकी जो भी चीजें हैं जिसमें कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है ना? आपका घर जरूरी नहीं है कि आपको अगला साल ही मिले, 2 साल बाद मिले,
अगर आपको जितना जल्दी चाहिए या कोई भी चीज इनकम स्टार्ट करनी है हमें, तो इस साल तक इनकम स्टार्ट हो जाए. व्हाई? एज इफ इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मैं मेरा बर्थडे, अगला आने वाला बर्थडे मैं मेरे नए घर में मना रही हूँ. अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको 1 साल तो लगेगा ही, अभी तो आपने खरीदा ही नहीं है, तो यू कैन से मैं अपना 2021 में, जो आपका सपोज दिसंबर में आ रहा है बर्थडे, हाँ, तो 2021 दिसंबर में मैं अपना बर्थडे अपने नए घर में सेलिब्रेट कर रही हूँ, वैसे करके आप लिख दो. बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि उसको आप अभी लिखो, अभी. Why I are you? have बोल के Yes, मेरे I have पास है. shifted. Yeah, I have shifted. या I am, मतलब आज ही मेरा वो, या shifted ही लिखो ना, या shifted ही लिखो. Okay. सुवर्णा जी, I am residing भी लिख सकते हैं. Yeah, I am living, I am residing in my dream home. पूरा कैसा ड्रीम होम है आपका, फिर उसको बताइए. अगर आपको गाड़ी चाहिए तो वाई कि मुझे इस ईयर तक मिल जाए, या नहीं, आप ऑलरेडी ड्राइव कर रहे हो वो कार. ओके, यस वंदना जी. हाँ, हेलो दीदी. हेलो. हाँ, मैं 2 दिन से ठीक से क्लास नहीं कर पाई थी, ब्रेक डाउन हो गया था थोड़ा बॉडी में. ओके. तो जैसे बिल वाला जो क्लास था ना, हाँ. तो उसमें ऐसा है दीदी, मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे के पास वैसा कोई बिल नहीं है, मतलब जिसमें मैं पेमेंट के लिए लिख सकूं कि मुझे ये बिल का पेमेंट करना है. तो फिर उसके लिए मैं क्या करूं? उस दिन का रिकॉर्डिंग अगर आप सुने होंगे तो बहुत लोगों के सेम क्वेश्चन थे, एंड मैंने बोला था कि आप अगर आपके पास बिल्स नहीं है बट आपको अमाउंट पता है, कुछ तो खर्चा होता ही है ना, आपको अमाउंट पता है, आप फॉल्स बिल्स बना लीजिए चिट पर. अच्छा. ओके, यू कैन मेक योर ओन बिल्स, उसके ऊपर थैंक यू पेड लिखकर यू कैन. तो उसमें मतलब नाम भी लिखना पड़ेगा ना कि जिसको हमको पेमेंट करना है, पेमेंट या फिर करना है. अमाउंट लिख के ही बस कर देंगे थैंक यू फॉर द मनी? जो बिल्स है, सपोज आपने कुछ खरीदा है, उसका जो बिल है, तो आपने सपोज लिखा सब्जी, या आपने लिखा ग्रोसरी, आपने लिखा अंडरगारमेंट्स, आपने लिखा बुक्स, जो भी whatever is your, जिसके लिए आपने खरीदा था, आपको अगर याद करना है. ओके. और एक था कि जो हम लोगों को पेमेंट करना है, जैसे हमारे एक्चुअली वो पेमेंट करना है, वही वाला मैं पूछ रही हाँ, हूँ. तो उसमें नाम लिखोगे आप, फिर कितना अमाउंट, एंड देन थैंक यू फॉर द मनी. वो मैं अपने पास भी लिख के कर सकती हूँ, यही ना? यस. ओके. ओके. थैंक यू. थैंक यू. इसका we can have some stamp also. Thank you paid. हाय मृदुला, ऐसे एक स्टैम्प मार दी. वो शॉर्टकट्स. बहुत शॉर्टकट्स है तुम्हारे पास. नहीं, ये मम्मी ने शेयर किया था उषा आंटी के क्लास में, किसी ने बताया था तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया. नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, चुपचाप लिखना है थैंक यू पेड. यस वर्षा. यस. आपसे हेलो. अच्छा ठीक है, अत्ते जी बोलिए पहले. या जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मेरा मेन इश्यूज रहता है मेरा वेट लॉस, क्योंकि मैं खुद मतलब आई एम नॉट साउंडिंग नेगेटिव बट डेडिकेशन नहीं है, एक होता नहीं है आंखें बंद कर खोलो तो भाई वेट लॉस हो जाए मेरा. आई एम नॉट ओवर द टॉप हेल्दी, लेकिन एक होता है ना पैसा हेल्दी वेट भी नहीं है मेरा. और एक तो टाइम मैनेजमेंट का मेरे साथ हमेशा इश्यूज रहा, मोर ऑन माई प्लेट देन आई कैन हैंडल. तो मुझे वो मैनिफेस्टेशन करना है कि मैं एफिशिएंटली मैनेजिंग टाइम, मेरा बॉडी वेट ऑप्टिमम है, सो दैट आई डोंट हैव माय बैक एक इश्यूज. तो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे पास क्या होने चाहिए, इफ यू कैन गाइड. एग्जैक्ट वर्ड्स तो आप 2-3 ड्रीम को मिला के रहे हो. टाइम नहीं, मैनेजमेंट का, हाँ, मेरा टाइम का अलग अलग होगा, है ना? हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई एम परफेक्ट, मतलब क्या बोलेंगे उसको जो टाइम पे सब काम करते हैं, पंक्चुअल. आई एम वेरी पंक्चुअल इन ऑल माय वर्क, आई डू एवरीथिंग ऑन टाइम, आई एम अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड सिंसियर पर्सन, है ना? ये आपका एक हो जाएगा ड्रीम. दूसरा वाला आपका जो वेट लॉस का है, थैंक यू that with sincerity and in a focused way, I am doing my exercises regularly, and with continuous efforts I have achieved my ideal weight of itna kilos.
अगर आप वेट का भी लिख रहे हो ना, उसमें लिखो आई एम एक्सरसाइजिंग, आई एम फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट, तो आप उसको भी अट्रैक्ट कर लोगे ना अपने ड्रीम में. जी जी जी. Yes, you can do that. Yeah. Thank you. Thank you. Yes, Varsha. या मुझे पूछना था कि लाइक मेरे साथ क्या हो रहा है 2-3 years से आई एम वेरी आई बिकम वेरी स्केरी टाइप ऑफ. किसी का हॉस्पिटल सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं तो एक तो ये घबराहट सी रहती. एनी टाइम कुछ भी घर में भी कोई थोड़ा सा कुछ बोलता है, आई गेट वेरी स्केरी एंड ऑल. तो हाउ शुड आई राइट ऑल दिस? लाइक उसका ऑपोजिट क्या है? स्कैर्ड का ऑपोजिट क्या है? बिंदास, कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंट, ब्रेव, करेजियस, है ना? कॉन्फिडेंट, ब्रेव, करेजियस. आई थिंक यही स्कैर्ड का ऑपोजिट है ना? तो यू हैव टू राइट इन दिस वे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. That I am super confident, I am brave, and I have tremendous courage. I can face everything with ease and और क्या लिख सकते हो आप? Facing all the situation with courage. I face all the situations with courage and ease, and living my life in a more positive way. Okay. Yeah. Thank you so much. Yes. आप लोग अपने ड्रीम्स पे ना सुपरलेटिव्स यूज करो. सुपरलेटिव्स, ठीक है? पावर वर्ड्स. सुपर, अमेजिंग, वंडरफुल. ओके, तो वो ज्यादा जो आप अट्रैक्ट करोगे ना, उसमें भी वैसा ही पावर आएगा. वंडरफुल, अमेजिंग, सुपर्ब, सुपर्ब फिगर. ओके, अमेजिंग फिगर, अमेजिंग बॉडी, अमेजिंग हेल्थ, जो भी. Abundant of good health, abundance of good health. Yes. मैं बोलूं एक चीज? हाँ, yes. मुझे एक confusion हो रहा है. Like I am also related to weight issues, so I lose my weight and I put it back on. अब किसी से भी बात होती है ना, they always tell don't chase your dreams. तुम chase करती हो इसलिए शायद वो तुम्हें नहीं मिलता है. तो यहाँ तो हम लोग law of attraction में we are trying to attract it. तो दूसरे फिर बोलते हैं why are you chasing it? तो I'm getting confused in this. Chasing का मतलब होता है कि आपको पीछे नहीं पड़ना है. मतलब आप अगर every time you are just thinking, और पता है क्यों हो जाता है ऐसे? वापस weight gain पता है क्यों हो जाता है? Suppose हमने एक पेस्ट्री खाई, oh God, आज तो 100 कैलोरीज गया. 100 होता है क्या? I don't know. 1000 कैलोरीज गया. But I don't regret in whatever I eat. मेरे को कभी कुछ ऐसा regrets नहीं रहता है. या मैं कभी ना कुछ फील भी नहीं करती हूँ. बट आई डोंट नो व्हाई अदर्स तुम चेज करती हो, शायद इसलिए तुम कभी वेट लूज नहीं कर पा रही हो. हाँ, तो आप अपना ड्रीम में सिर्फ लिखोगे और आप उसके लिए सिर्फ वर्क करते रहोगे. उसके लिए पागल नहीं होना है. ओके, जनरली जब हम किसी चीज को चेज करते हैं तो वो चेज मतलब इन अ पॉजिटिव वे. बट जनरली पीपल का मैंने देखा है वेट लॉस में ना, मतलब वो इतनी जल्दी फियर आ जाता है, इतनी जल्दी नेगेटिविटी, है ना? अगर आप जिम भी कर रहे हो, अरे आज का तो छूट गया, ओ गॉड वापस मोटी हो जाऊंगी, 1 किलो बढ़ गया, ये खा लिया, आज तो 1 किलो बढ़, आज तो 1 किलो पक्का ही बढ़ गया. ओके, तो अगर आप डाइट पर भी हो ना, आप अगर एक चॉकलेट पेस्ट्री भी खा रहे हो, बट यू आर सेइंग वाओ दिस इज सो अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, माई बॉडी इज रेलिशिंग इट, उसमें आपको एक भी कैलोरीज नहीं जा रही है. दैट विल नॉट अफेक्ट योर हेल्थ. और अगर आपने एक छोटा सा कुछ भी खाया बट आपने सोचा ओ गॉड, है ना, कल तो मुझे व्रत करना पड़ेगा, कल तो मुझे शायद खाली फ्रूट्स खाना पड़ेगा, तो वहां पर आपकी वेट ऑटोमेटिक वापस बढ़ जाती है. थैंक यू सो मच. हाँ दी नेहा, इट इज ट्रू दी, क्योंकि मैं कुछ भी खाती हूँ आई थिंक इतना खा लिया, आई विल नॉट ईट टुडे डिनर. माय मदर इन लॉ ऑलवेज से ये तो देख देख के खाओगी, जिसको बोलती है देख देख के खाओगी. तो दी इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. योर फियर्स, हमारे फियर्स, फियर कौन से कहाँ पर है नेहा चार्ट में? स्क्रीन में मैम. बिलो द लाइन. बिलो द लाइन भी नहीं है, वो सबसे नीचे है. सबसे नीचे, हाँ, सबसे नियर द डार्क सर्कल. हाँ, नियर द डार्क. अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, तो आपको जो नहीं चाहिए आपको वो 1 मिनट में अट्रैक्ट कर रहे हो. 1 मिनट में. अब मैं नहीं बोलूंगी. नहीं बोलोगी.
अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है हाँ दीदी। मैं अपने लाइफ से हैप्पी हूँ, खुश हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। ओके बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड अर्न समथिंग माय ओन, ओके। बट हाउ आई डोंट नो। आपको हाउ सोचना भी नहीं है, बट यू वांट ओके टू डू इट, राइट? ओके, But तो you हाउ want शुड आई to do राइट it, इट? na? So you have to write it. Thank you, thank you, thank you. That I am financially independent. I am Okay. earning on my own. I am working, and I am so happy that I have something of my own. ओके है ना? आपको अगर उसमें सपोज अमाउंट भी लिखना है कि इतने रुपए मिनिमम यू आर अर्निंग पर मंथ, या फिर आपका कोई ऐसा आपको पता है कि इस लाइन में आपको जाना है, मे बी वॉट एवर गिव्स यू हैप्पीनेस. आई डोंट नो व्हाट. It's okay, you will realize what is it. ओके, मैं आपको बताती हूँ. आई वांट टू डू समथिंग, बट हाउ आई डोंट नो. I also did not know, but मेरा ये हमेशा से था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है. I am not born to be a housewife. हमेशा से था, but I have found it. मुझे मिल गया है, and आपको भी मिल जाएगा. ओके, Yes. थैंक यू. Yes. But आपको लिखना जरूर है. हाँ, Okay. आई शुड, हम आई लोगों शुड. को यहाँ पर मैं बोल रही हूँ सिर्फ ऑर्डर दो. हम लोग Okay. अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पर सिर्फ ऑर्डर देते हैं ना. हम लोग कभी ने आज तक सोचा है कि वो आदमी कैसे लाएगा, वो प्लेन में आ रहा है कि ट्रेन में आ रहा है कि बस में आएगा, बाइक में आएगा, कैसे लाएगा, वो नहीं सोचा है ना कभी. हम तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं. तो जस्ट प्लेस योर ऑर्डर. आपका Okay. डोमिनोज का भी आपने ऑर्डर दिया पिज्जा का, अब वो कैसे लेके आ रहा है हमको क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पिज्जा खाना है ना. यस. तो दीदी यस दीदी, जैसे हिंदी में मैं मतलब करती हूँ या कर रही हूँ, ऐसे क्या लिखना? एक ही बात है, कर रही हूँ, करती हूँ, एक ही बात है. ओके. प्रेजेंट टेंस में करती हूँ, कर रही हूँ, एक ही चीज है. इट इज एक सिंपल प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक ही बात है. यस. Excuse me, दीदी, मैंने अपने ड्रीम में डैट लिखा है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू that my kids are very much fit and very healthy and they are studying very properly. जी मैंने Very good. that लिखा है. Is it okay? Yeah, that, for, सब okay. Okay, thank you. Yes. तो जिन लोगों को लग रहा है ना कि 10 ड्रीम्स नहीं है उनके पास, छोटे ड्रीम्स हैं, तो मैं अपना एक बार डिस्कस कर देती हूँ कि किस तरह मेरे ड्रीम्स है. ओके, तो क्या पता कुछ आइडिया आ जाए आप लोगों को. जैसे एक ड्रीम मेरा हेल्थ के लिए है. फर्स्ट मेरा जो टॉप ड्रीम है दैट इज फॉर माय हेल्थ. कुछ एक पर्टिकुलर चीज है जो मुझे एकदम ठीक चाहिए. देन सेकंड ड्रीम एक डॉटर के लिए है. थर्ड ड्रीम दूसरी डॉटर के लिए है. फोर्थ ड्रीम है मेरे हस्बैंड का है, मतलब यू नो मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप के लिए है. फिर उसके बाद खुद की एक पर्सनालिटी के लिए है. उसके बाद आई हैव एक मेरा फाइनेंशियल ड्रीम है, मनी से रिलेटेड जो भी. उसके बाद मेरे ट्रैवलिंग ड्रीम्स है. आप लोगों के पास ट्रैवलिंग ड्रीम्स नहीं है? मतलब है, मेरे अगर पास मैं है. सिर्फ ट्रैवल ड्रीम्स दिखूं ना, आई थिंक एक कॉपी भर जाएगी. भर जाएगी. आई थिंक फिल वन कॉपी विद जस्ट ट्रैवल ड्रीम्स. तो मुझे तो ना 10 में बहुत समेटने पड़ते हैं. मैंने एक ही ड्रीम में बहुत सारा डेस्टिनेशंस लिख दिया. I am traveling to this, all the exotic places in the world, Greece, Spain, Italy, everything I have written in one dream only. तो मुझे तो लग रहा था कि यार काश 20 ड्रीम बोलते या 50 बोलते. तो ट्रैवल ड्रीम्स तो सभी के होते हैं, और अगर आपके नहीं है ना ट्रैवल ड्रीम्स तो जगाओ. ओके, इग्नाइट देम. यस. और कुछ ना कुछ जैसे मेरे एडवेंचर एक्टिविटीज के ड्रीम्स है. मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, मुझे स्काई डाइविंग करनी है, मुझे स्नॉर्कलिंग तो खैर मैंने किया हुआ है. तो कुछ कुछ ऐसे मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जो आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस, तो वो मैंने लिखा है. उसके बाद अब कुछ होता है ना, मतलब कुछ हम लोगों के स्पिरिचुअल ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसको आप लास्ट में ऐड कर सकते हो, ऑफ कंट्रीब्यूटिंग मे बी, या जो भी, व्हाटएवर यू कैन. उसके बाद मतलब आई थिंक आई हैव गिवन यू लॉट्स ऑफ आइडियाज.
मतलब 1 या 2 तो आपके बच्चों के ही हो जाएंगे, या आपकी फैमिली से रिलेटेड हो जाएंगे अगर अभी बच्चे नहीं हैं आप लोग जो भी, एंड बाकी लोगों के पर्सनल डिजायर्स, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, हेल्थ का, रिलेशनशिप का, ट्रैवल का, 10 हो गए कि नहीं हो गए? जी बट आपने बोला ना कि सारा सेम नहीं होना चाहिए। क्या सारा सेम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो सेम थोड़ी बोला मैंने, मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। लाइक जैसे मैंने आज मैंने लिखा, जैसे डेली लिख रही हूँ पेरेंट्स का, हस्बैंड का, किड्स का और माय कुक, तो लाइक मैं फिर कल वो नहीं लिखती हूँ। नेहा, मैं ड्रीम्स की बात कर रही हूँ, ब्लेसिंग्स की नहीं। सॉरी मैम, सॉरी प्लीज, सॉरी। Okay, okay, yes. Okay, let's do gratitude पहले। आज के बाद है ना हम लोग रीडिंग के बाद तुरंत ग्रेटिट्यूड कर लेंगे, नहीं तो बाद में वो आधे लोग चले जाते हैं, एंड आई डोंट वांट एनीवन टू मिस ग्रेटिट्यूड। उसके बाद हम लोग बातें चालू करेंगे, ठीक है, आफ्टर रीडिंग। यस, ओके, आई लव यू। यस, तो बाय बाय करें आज के लिए। कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बात है तो फटाफट। See one thing, हाँ जी, मतलब जैसे आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट अ बिग हाउस, बट मैं अपने इस घर से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं दिन में 4 बार ब्लेस करती हूँ कि आई एम लिविंग इन अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस, तो दैट इज नॉट रॉन्ग विद दिस हाउस इफ आई एम ड्रीमिंग फॉर एनी अदर। नहीं, जब आप इस हाउस से प्यार करते हो तभी तो आपको बड़ा घर मिलेगा। अगर आप अपने gratitude to this, so it will help me to achieve my dream. Yes. अगर आप अपने करंट जॉब से, अपने करंट घर से, अपने करंट करियर से अगर आप दुखी हो, तो आप कभी भी नया ड्रीम उस एरिया में आपका होगा ही नहीं। ओके, तो इट इज वेरी गुड। यस, थैंक यू। Thank you, Didi, and bye. Thank you. Bye bye everyone. Bye bye. Thank you. Thank you, Dee. Bye bye. Thank you. Thank you, family. Bye bye. Bye bye. Thank you, everyone. Thank you. Thanks, Thank you, everyone. everyone. Thanks, Suvarna ji. Thanks, Mridula ji. Thanks. Thank you. Thank you everyone for your wonderful sharings. मजा आ जाता है, मतलब I look forward to this कि 2:45 बजे and yeah. प्रिया टेलर को फोन Okay. करना, प्रिया टेलर को।